शीबा को इस बात का शदीद किस्म का गुस्सा है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि आपने आखिर महविश के साथ ये सब कुछ कैसे कर दिया। महविश ने आपका घर बचाने की खातिर इतने इतने कदम उठाए लेकिन आपने उसकी कोई कदर नहीं की है। जिस भी वजह से कबीर खामोश हो जाता है, कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। जो होना था सो हो गया है। अब मुझे टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मुझे इन सब चीज़ों में क्या करना है। लेकिन मैं यकीन मानो कि मैं चाहता हूँ कि मैं उससे माफ़ी मांगूँ और उसको घर वापस लेके आऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है कि वो वापस नहीं आएगी। जिस पर वो कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक सुना, वो वाकई में अभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। आपको इन बातों की समझ शायद नहीं आ रही, लेकिन आपको ये बातें समझनी होंगी। ये बातें समझे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि वानिया कहती है कि पता नहीं क्यों ये सब मिलकर मुझ पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बड़े भाई, आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर उसको साफ साफ कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी इन कड़वी कसेली बातों में नहीं आने वाला। तुम जो कुछ करना चाहती थी ना, तुमने कर लिया है। अब मजीद तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। बात तो ये बिल्कुल तय है कि अब तुम्हें जो करना है बस वही भुगतना है। मैं अब तुम्हारा किसी चीज में साथ नहीं दे सकता। जिस तरीके से तुमने महविश के साथ जो सलूक किया था ना, वो सब कुछ सामने आ चुका है। और यकीन मानो कि ये सब कुछ मैं पहले ही जानता था, लेकिन फिर भी खामोशी से बर्दाश्त करता रहा ताकि घर का माहौल ना खराब हो। लेकिन तुम्हें इन चीजों की अकल नहीं आई है, बल्कि तुमने वही किया जो तुम चाहती थी। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। अभी भी वक्त है और जाकर मैवी से माफी मांगो। अगर मैवी से तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन जी, मैवी से माफी कहाँ मांगेगी। लेकिन ये भी है कि अपनी आई पर आने के लिए वो औरत कुछ भी कर सकती है, यानी सब लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए किसी के पाँव भी पड़ सकती है। इसमें कोई भी उसके लिए बड़ी बात नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि कबीर जो है वो कहता है अपनी मुमानी से कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे मैं इतना बड़ा धोखा खा गया। मैंने किस तरीके से महविश की बातों का यकीन ना किया और उस पर ही इल्जाम डरता रहा। आंखों देखी मक्खी कैसे निकल सकता था। उस वक्त दिखाया ही मुझे कुछ तरीके से जा रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था वाकई में मिनाहिल यानी कि महविश ही गलत है। लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आई कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है और अपनी गलतियों का एहसास भी हो चुका है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उससे माफ़ी किस तरीके से मांगूं। समझा दो कि मेरे घर के मामले में मत पड़े और इधर की कोई भी बात आगे मत करे, क्योंकि मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं भी इसको इस घर से भगाने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को तुम लोग भी दुरुस्त रखो। इस पर वो कहता है कि यकीन मानिए, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप कहते हैं तो मैं जाकर वानिया भाभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और सोचता हूँ कि बस जो कुछ भी होगा ठीक होगा। फरी कहती है कि हम सब मिलकर जाएंगे और जाकर महविश भाभी को घर वापस लेके आएंगे। घर का माहौल इस कदर बिगड़ चुका है, लेकिन वानिया ने बहुत गलत किया। दूसरी तरफ शवेब की जिंदगी में मजीद जलन की आग गूंज रही है और वो कहता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसका ऐसा हश्र करूंगा कि ये औरत याद रखेगी, क्योंकि अब वो फैसला करने वाला है कि उसके साथ अब क्या करना है। लेकिन ठान लिया है इस परी ने भी कि अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सुधरना है। इसलिए ये प्लान उसने कर लिया है कि अब दोबारा जाने का तो तसव्वुर ही नहीं है। बहरहाल काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेके। दूसरी तरफ कबीर उसको हौसला देता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उस दरिंदा सिर्फ इंसान के घर जाकर रहने का अब तो जवाज ही नहीं बनता है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भाई इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ये हाल ही होना चाहिए था इस कबीर का, क्योंकि जिस तरीके से अंधा एतबार इसने किया था अब इसके साथ यही होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है जी, हाथ खुल चुका है समीर का। समीर ने अपने कानों से हर चीज़ को सुन लिया है। तहस नहस हो गए हैं इस वानिया के ख्वाब। जो कुछ करना चाह रही थी वो नहीं कर सकी, बल्कि उल्टा उसके ऊपर ही पड़ गई। बड़े ही जोशो खरोश के साथ शुएब को मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्टा उसके ऊपर पड़ चुकी है।
काफ़ी टेंशन बन चुकी है। थप्पड़ मारकर दे मारता है उसको वो नीचे और कहता है कि खबरदार तुमने आइंदा से मेरे घर की बात कहीं और जाकर निकाली। जिस पर वो काफ़ी हैरत ज़दा होती है कि अलमीर में और इस अमीर में कितना फ़र्क है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि मैं मिसाल तो बन सकती हूँ लेकिन समीर अलमीर नहीं बन सकते। काफ़ी टेंशन हो चुकी है, जैसे ही किरारा थप्पड़ खाती है तो और ज़्यादा उसके अंदर वलवला खेज जज्बात जाग उठते हैं और उसके दिल में गुस्सा भर जाता है कि आखिर वो किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करे। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा टेंशन उसके लिए भी बन चुकी है, क्योंकि कबीर को फिर से एक दफ़ा इल्म हो चुका है इस बात का और वो समझ चुका है कि नहीं जी मामला ख़राब है और एक दफ़ा फिर उसने महविश को नाराज़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इस बार महविश उसको माफ़ नहीं करने वाली, इतनी जल्दी मामले नहीं संभलने वाले। महविश ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। उसका बाप उसको कहता है कि देखो मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता, जिस पर वो साफ-साफ कहती है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और मैं अपने आप को मैं परेशान नहीं देख सकती, अपने आप को मैं ठीक करना चाहती हूँ, सो इसलिए आप मुझे इस बात के लिए ना रोकिए। लेकिन कबीर काफ़ी पछता रहा है, जिस पर परी कहती है कि आपको महविश के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। आप वानिया की बातों से तो बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा आप कैसे खा सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आई। आपको तो मैं बड़ा समझदार समझती थी, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर देंगे, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था। मुझे तो हैरत हो रही है आप पे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परी भी परेशान है अंदर ही अंदर से, क्योंकि वो जानती है कि अब शुएब जो है वो कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देगा। लेकिन साफ साफ मना कर देता है कबीर भी और कहता है कि देखो समीर, साफ साफ वानिया को समझा दो कि मेरे घर के मामले में मत पड़े और इधर की कोई भी बात आगे मत करे, क्योंकि मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि महविश को इस घर से भगाने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को तुम लोग भी दुरुस्त रखो। इस पर वो कहता है कि यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप कहते हैं तो मैं जाकर वानिया भाभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और सोचता हूँ कि बस जो कुछ भी होगा ठीक होगा। फरी कहती है कि हम सब मिलकर जाएंगे और जाकर महविश भाभी को घर वापस लेके आएंगे। घर का माहौल इस कदर बिगड़ चुका है, लेकिन वानिया ने बहुत गलत किया। दूसरी तरफ शवेब की ज़िंदगी में मज़ीद जलन की आग गूंज रही है और वो कहता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका ऐसा हश्र करूंगा कि ये औरत याद रखेगी, क्योंकि अब वो फैसला करने वाला है कि उसके साथ अब क्या करना है। लेकिन ठान लिया है इस परी ने भी कि अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सुधरना है। इसलिए ये प्लान उसने कर लिया है कि अब दोबारा जाने का तो तसव्वुर ही नहीं है। बहरहाल काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेके। दूसरी तरफ कबीर उसको हौसला देता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उस दरिंदा सिर्फ इंसान के घर जाकर रहने का अब तो जवाज़ ही नहीं बनता है।